हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप मेरे साथ इस क्लास में जुड़े हुए हैं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वही जो हमने वेक्टर एटम मॉडल छोड़ा था वो वाला। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, वेक्टर एटम मॉडल में हमने वेक्टर एटम मॉडल स्टार्ट किया था। उस वेक्टर एटम मॉडल के अंदर हमने कुछ उसके हिस्ट्री पार्ट पढ़ा था कि उससे पहले किस तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं। जो पूरा का पूरा एक बेसिक है वो किसके ऊपर है, एंगुलर मोमेंटम के ऊपर है यहाँ पे, ठीक है, वेक्टर एटम मॉडल। इससे पहले हम उसको एज ए स्केलर समझ के चल रहे थे, फिर स्केलर से हमने वेक्टर के अंदर स्विच किया। उसके बाद हमें क्यों जरूरत पड़ी इसकी, देन जरूरत के बाद डेवलपमेंट हो गया। फिर इसके कुछ हमने की फैक्टर्स लिखवाए थे जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी वेक्टर एटम मॉडल की। अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास तो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर वो वाला मिल जाएगा। की फैक्टर्स के अंदर हमने कवर कर लिया था। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम एज ए वेक्टर। इससे पहले हमने स्केलर का देखा था, अब उसको एज ए वेक्टर किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं वो हमने देखा था। फिर उसी के अंदर हमने देखा था स्पेस क्वांटाइजेशन। अब स्पेस क्वांटाइजेशन में होता क्या है ना कि जे की वैल्यू हमें एक दे रखी है एंगुलर मोमेंटम, उससे जे जेड लाइक स्पेस में कितना पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, वो सारी चीजें हमने स्पेस क्वांटाइजेशन के अंदर डिस्कस की थी। ओके, और ऑल्सो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर कि लाइक जो तीन तरीके के हमारे एंगुलर मोमेंटम होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड द थर्ड वन टोटल एंगुलर मोमेंटम। सारा हमने देख लिया था। उसके अंदर देखा था हमने दोनों के बीच के एंगल्स हमने डिसाइड कर लिए थे कि लाइक एंगल्स किस तरीके से निकालते हैं, ऑर्बिटल टू स्पिन, स्पिन टू टोटल और टोटल टू ऑर्बिटल। इनके बीच में स्पिन किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से एंगल्स निकालते हैं, वो सारा हमने कवर कर लिया था हमारी लास्ट क्लासेस के अंदर। और उसके रिगार्डिंग ही हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे जो कि हमारे हो गए थे। हाँ, एक क्वेश्चन था उसी के रिगार्डिंग, पहले वो देख लेते हैं, देन आज क्लास को हम स्टार्ट करते हैं फिर आगे। एक अभी आरपीएससी जो 2025 हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2025, हाल ही के अंदर जो हुआ है एग्जाम, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि द वैल्यू ऑफ एल डॉट एस फॉर 3f2 स्टेट। ये स्टेट हमें गिवन थी और पूछा था वैल्यू। अब देखो, जिसने ये क्लासेस देखी होगी जो हमारी लास्ट क्लासेस थी, अगर उसने देखी होगी तो इस क्वेश्चन को विद इन द सेकंड उसने कर दिया होगा। सेकंड नहीं बोलेंगे, 5 सेकंड या 10 सेकंड में उसने अटेम्प्ट कर दिया होगा। अब हमने इसके लिए पढ़ा है कि एल डॉट एस वेक्टर हमारा जो होता है बेसिकली होता है एच कट स्क्वायर बाई 2 जे जे प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 माइनस एस एस प्लस 1 होता है। स्टेट हमें गिवन है। अब इस स्टेट के अंदर हमें पता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स की जो बात की थी हमने यहां से, वो क्या था हमारा 2s प्लस 1 एल और जे इस फॉर्म में होता है। तो यहां से एल अपना क्या हो जाएगा, एफ के लिए एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो एल हमारा 3, एस 2s प्लस 1 क्या दे रखा है हमें 3, सो 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 3। ओ सॉरी, ज्यादा जल्दी हो गया, तो आराम से लेके चलेंगे। 2s प्लस 1 क्या हो जाता है 3, सो 2s हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 एंड s हो जाएगा हमारा 1, तो स्पिन हमें क्या होगी 1। ऐसे ही j हमारा क्या हो जाएगा बाय कंपैरिजन 2। कुछ नहीं था, बस यहां स्टेट से ये तीनों चीजें निकालनी थी हमें और इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना था, देन हमारा आंसर आ जाता। आधे नंबर का क्वेश्चन ऐसे हो जाता। आरपीएससी एपी 2025 जो अभी हुआ है हाल ही में, इसका हुआ है। हाँ, अगर आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए हमारी वीडियोस में इन डेप्थ, लाइक जो उनके सॉल्यूशन होंगे इन डेप्थ जाके, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। हम इनके सॉल्यूशन आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे साथ के साथ। जैसे ये क्लासेस चलेंगे इनके साथ ही साथ हम उन क्लासेस को भी ऐड ऑन कर देंगे इसी के अंदर, तो आपके कंप्लीट सॉल्यूशन इसके लिए आपको मिल जाएंगे। या फिर अभी जो सीएसआईआर का पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, हम उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवा देंगे, हम उन पे काम करेंगे फिर ना, अगर आपको चाहिए तो। यहां से हो जाएगा फिर एच एट स्क्वायर बाई 2 और जे 2 जे प्लस 1 3 एल 3 इंटू 4 माइनस एस कितना रहेगा 1 इंटू 2। सो ये हो जाएगा अपना एच कट स्क्वायर बाई 2 6 माइनस ये हो जाएगा 12 एंड माइनस 2। तो यहां से बचेगा अंदर से -8
तो ये हो जाएगा -4 h कट स्क्वायर। एकदम इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्लास में हमने ये कवर अप कर भी लिया था और एपी के अंदर ये क्वेश्चन आ भी गया। हमने तब भी बोला था कि इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कपलिंग स्कीम्स वाले हैं, तो इनको आप अच्छे से करके चलना है हमें ये वाले, राइट। ठीक है, हमने ये सारा ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था और हमने जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होती है ये वाला पार्ट स्टार्ट किया था एंड इसको भी ओवरऑल कंप्लीट कर लिया था कि हमें क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देता है न्यूक्लियर के केस में, और हमें उनको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स या जिनको हम बोल देते हैं स्पेक्ट्रल टर्म्स, उसके अंदर हमें ये वाले चीजें चेंज करना होता है। अब चेंज हम कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं, बट इनके भी रूल्स होते हैं कुछ कि एटॉमिक जो नंबर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रूल्स चेंज हो जाते हैं उनको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स में चेंज करने की। तो वो क्या होते हैं ये करेंगे हम आज की क्लास में डिस्कस। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना अच्छे से, सिंपल क्वेश्चन था, एपी के अंदर आया था, मेरे को लगा था करवा देते हैं, फिर बाद में आगे का हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, अब आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कपलिंग स्कीम्स ऑफ वेक्टर एटम मॉडल। आज का हमारा टॉपिक होगा कपलिंग स्कीम ऑफ वेक्टर एटम मॉडल। ठीक है, अब कपलिंग स्कीम्स के अंदर क्या होता है कि मेनली दो तरीके से हमने जो डिस्कस किया था, मेनली हमारा दो थे यहाँ पे कपलिंग स्कीम के अंदर। पहला था एलएस कपलिंग, दूसरा था जेजे कपलिंग। ये जो बेसिकली होता है ये होता है फॉर लाइटर एटम्स लाइक जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 40 के लिए। जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर, ये बस हैवी के लिए होता है। हैवियर एटम्स, और जेड इज बोल सकते हैं ग्रेटर देन 40 के लिए हमारे जेजे कपलिंग हम यूज करते हैं। ओके, तो दो टॉपिक्स है हमारे पास, हम पहले वन बाय एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन हम बाद में करेंगे जब दोनों को हम समझ लेंगे। हाँ, एक चीज और याद रखना, एक चीज और मैं बता दूं आपको, यहां से क्वेश्चन आया था अभी आरपीएससी एपी के अंदर भी, जो हाल ही में 2025 का पेपर हुआ था आरपीएससी के अंदर, यहीं से पेपर आया था। मतलब देख, वेक्टर एटम मॉडल से 3 क्वेश्चंस आए थे एपी के अंदर और इतने इजी क्वेश्चंस थे कि देखते ही क्वेश्चन हो रहे थे। तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर चीज से, वेक्टर एटम मॉडल। आप भले चल जाओ एकेडमिक्स के अंदर या चल जाओ आरपीएससी के अंदर या चल जाओ नेट के अंदर, गेट के अंदर तो ऑब्वियसली आएगा, आईआईटी के अंदर चले जाओ, आईआईटी जैम जो होता है हमारा पेपर, किसी भी पेपर में चले जाओ, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एलएस कपलिंग एंड जेजे कपलिंग। और इसके अंदर भी कौन सा क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, हम मतलब मैं और आप, मैं करूंगा यहाँ पे, आप करोगे कमेंट्स में मेरे से बात। हम बात करेंगे एलएस कपलिंग के ऊपर, हाँ। कोई भी गलती हो मेरे से छोटे से छोटे, क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, कोई भी गलती हो कमेंट्स में बताना, सिर्फ ये वाली गलती हुई थी, या फिर इन चीजों को हम इस तरीके से ले सकते हैं। आपके सजेशंस हमारे लिए हमेशा ओपन है, आप कहीं पे भी हमें सजेशंस दे सकते हैं, लाइक ओके। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एलएस कपलिंग, ये हेडिंग डाल लीजिए। पहले हम इनके कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, देन उसके बाद हम इसके इक्वेशंस पे चलेंगे, है ना। पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर होता क्या है एग्जैक्ट में, फिर उसके बाद हम चलेंगे इनके क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चंस किस तरीके से हमारे आते हैं यहाँ से। तो एलएस कपलिंग बेसिकली क्या होता है, पहला तो इट इज ए scheme
used to describe the angular momentum interaction in multi electrons atom. राइट, सेकेंड पॉइंट है। पहला तो क्या होगा कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज इट इज वैलिड व्हेन electrostatic interaction is stronger than spin orbit interaction। ठीक है, सेकंड हो गया हमारा इट इज वैलिड व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इज स्ट्रोंगर देन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। यहां से क्वेश्चन यहीं से आया था कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जिसमें स्ट्रोंगर होगा वो होता है एलएस कपलिंग, जहां पे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होता है वो होता है हमारा जेजे कपलिंग। थर्ड विल बी दो हो गए। तीसरा हमने अभी देख लिया कि ये लाइटर एटम्स के लिए होता है जेड इज लेस देन 40 के लिए, ओनली फॉर जेड इज लेस देन इक्वल 40। The next one is it is important for describing the term symbols and fine structure of atomic spectra। It is important for describing term symbols जो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स की बात करी है, एंड ऑल्सो द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये कुछ चीजें थी जो एलएस कपलिंग के अंदर हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स रखती हैं। पहला हमें सिर्फ इसमें याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ये आई थिंक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इफ नॉट फ्यूचर में डिस्कस कर लेंगे, जब हम ये दोनों पार्ट कर लेंगे एक बार फिर हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ये चीजें याद रखनी है, जेड इज लेस ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 40 एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर टर्म सिंबल्स जो हम याद निकालेंगे, एंड फाइन स्ट्रक्चर। ये सारी चीजें किसमें थी, एलएस कपलिंग के अंदर, तो जिसके लिए हमने बात की थी। अब एलएस कपलिंग की बात हो रही है और एल और एस की हम बात ना करें, ये हो ही नहीं सकता। सो एलएस कपलिंग हो गया, ठीक है, उतार लिया होगा आई थिंक, एसएस ले लेना आप इसका। एक होता है इसके अंदर एलएस कपलिंग के अंदर, इसमें करते हैं कि एलएस कपलिंग देख ले, तो एलएस जो कपलिंग स्कीम्स है उसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक एंगुलर मोमेंटम, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें क्या होती है, चूंकि हम क्या कर रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन्स लिखा था हमने, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, या इसको एक काम करना, हेडिंग डाल लेने अपने, है ना, और इसमें लिख लेना इन मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम द ऑर्बिटल एंगुलर
individual electrons. The orbital angular momentum of individual electrons, the vector sum of orbital angular momenta of individual electrons are the total orbital angular momentum of the एटम. दैट इज, इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. मान लो सबके लिए अलग अलग है, तो एल क्या हो जाएगा हमारा, L1 वेक्टर, L2 वेक्टर, L3 वेक्टर एंड सो ऑन. ठीक है, एक तो ये था. दूसरा, इसी के अंदर हमने क्या था, जब हम इसका मोड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर क्या आ रहा था हमारा, एंड इज मैग्नीट्यूड हमारा था L वेक्टर L एच कट. ठीक है, दो चीजें, एक ये हो गया, दो ये हो गया. दो चीजें हुई. एक जो याद रखने की चीज है, इसी के अंदर याद रखना. ठीक है, ऊपर का आई थिंक आपने कर लिया, ऊपर का करते हैं रफ. दो था. एक मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, फॉर द टू इलेक्ट्रॉन्स, for the two electron system, L1 एंड L2 होगा उसका क्या, एंगुलर मोमेंटम दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए. तो यहाँ पे जब L निकालेंगे हम, तो वो हमारा होता है, एक रेंज के अंदर आता है L1 प्लस L2 टू L1 माइनस L2. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कराया था, ये वाला हमने डिस्कस कर लिया है. एलएस कपलिंग के अंदर हमें ये वाली चीज याद रखनी है. लाइक दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए करेंगे, जब तीन इलेक्ट्रॉन्स का करेंगे, तीन में बात करेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें ये चीजें यहाँ पे याद रख के चलनी है. ठीक है, सो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये किसके लिए था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए. सेम एज किसके लिए जाएगा यहाँ पे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए. सो फर्स्ट वन ये हो जाएगा, मान लो. सेकेंड वन स्पिन एंगुलर मोमेंटम. और जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल एस वेक्टर से, स्पिन एंगुलर मोमेंटम. इन द स्पिन एंगुलर मोमेंटम वही सेम चीज होगी इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, द वेक्टर सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स आर द टोटल एंगुलर मोमेंटा ऑफ द एटम्स. सो इसमें भी सेम चीज हम यहाँ पे लिख देंगे, the vector sum of spin angular momenta of individual electrons are the total spin angular of the atom. That is, S वेक्टर जाएगा हमारे पास S1 वेक्टर,
S2 वेक्टर, S3 वेक्टर एंड सो ऑन। ये वाली चीज, ये हो गया। मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, एंड इट्स मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा हमारे पास एस मोर इक्वल्स में एस प्लस वन एच का। ठीक है, ऑल राइट। सेकेंड, ये दोनों चीजें तो हमने पढ़ ली थी ऑलरेडी। अब वही अगर हम बात करें 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, राइट, सेम चीजें यहां पे फॉर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मान लो यहाँ पे 2 के लिए क्या है, S1 और S2। तो जब हम टोटल निकालेंगे यहाँ पे, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे S, ये आ जाएगा हमारे पास टोटल S1 प्लस S2 टू S1 माइनस S2, जिसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो बेसिकली दो चीजों को हम यहाँ पे यूज करके चलेंगे एलएस कपलिंग के अंदर। जब हमें टोटल एल निकालना होगा तो दिस वन, एंड टोटल स्पिन के लिए ये दो चीजें हमें यहाँ पे याद करके चलनी है। ओके, बाकी 2 डेफिनेशंस थी, इसका आप देख सकते हैं ये वाली चीजें। ठीक है, ऑलराइट। अब इसके बाद ये हो गया, ये हो गया। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स में क्या चाहिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो ये आ गए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो सिंपल सा है हमारा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, ये तीसरा पॉइंट दे सकते हैं, स्पिन मल्टी। बेसिकली हमारे पास होते हैं 2s प्लस वन। लाइक जो यहां से s आएगा, ये वाला s, उसकी वैल्यू यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करनी है और हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी। थर्ड पॉइंट ये था। फोर्थ विल बी j निकालना है। टोटल एंगुलर मोमेंटम, इसको हम करते हैं j वेक्टर से डिनोट। ये हमें पता है j वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, l वेक्टर प्लस में s वेक्टर। दोनों का इंटरेक्शन करेंगे l और s का। इसको ऑल्सो हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी, l एंड s है ना, ठीक है, l एंड s इक्वेशन फर्स्ट, एंड it is also called spin orbit इंटरेक्शन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। किसको बोल सकते हैं, जो जे है, जो हमारा जे कपलिंग है ना, वहां पे यही चीज आएगी। वहां पे क्या आता है, जैसे हमने अभी क्या किया कि एल और एस के लिए पहले अलग से निकाला कि सबका एल लिया, उसका एक वेक्टर सम लिया, फिर एस लिया, उसका एक सब वेक्टर सम लिया, देन उसको हम दोबारा इंटरेक्शन करा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एल एस कपलिंग के अंदर। जे कपलिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अलग से जे निकालेंगे, फिर दूसरे के लिए अलग से जे निकालेंगे। दोनों का J1 और J2 आएगा वहां पे, उनका कॉम्बिनेशन लेंगे हम यहाँ पे टोटल जे। तो यहाँ पे बस इतना डिफरेंस, यहाँ पे एल निकाल के जे निकाल रहे हैं, वहां पे जे निकालेंगे अलग अलग सेपरेटली, फिर बाद में हम कैपिटल जे निकालेंगे। तो ऑल्सो इंटरेक्शन, ठीक है। एंड वही सेम चीज अगर इसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आता है हमारे पास जे प्लस वन एच कट, एंड जो हमारे यहाँ पे यूज होगा बेसिकली वो जे आता है हमारा एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर टू एल वेक्टर माइनस एस वेक्टर। जब हमें एल और एस दे रखा है और हमें पूछ लिया है वहां पे जे की वैल्यू क्या होगी, सो उस केस के अंदर हमें जे कैसे निकालना है, एल प्लस एस टू एल माइनस एस। इस
तरीके से करके एक रेंज आएगी हमारे पास कि इस रेंज के अंदर ये चीजें हो सकती है ना। एग्जैक्ट नहीं आता है, रेंज आती है वेक्टर के अंदर कि इस रेंज के अंदर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इस रेंज के अंदर, और इन वैल्यूज के ऊपर ये चीजें हो पाएंगी। तो ये चीजें हमारे पास यहाँ पे थी ऑल्सो, ठीक है। तो ये था हमारा जे कपलिंग। तो चार चीजें हमें चाहिए होती है, 2s+1 था, L एंड J। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स के लिए हमने 2s+1 निकाल दिया, डिफाइन कर लिया किस तरीके से आएगा, L हमने डिफाइन कर लिया किस तरीके से आएगा, एंड ऑल्सो J हमने डिफाइन कर लिया किस तरीके से J निकालते हैं। LS कपलिंग की बात हो रही है ओनली अभी, ठीक है। जे कपलिंग के ऊपर नहीं गए, जे कपलिंग के ऊपर हम बाद में जाएंगे, ठीक है। सो ये हुआ। अब इसके अंदर दो और चीजें आती हैं जिसका आप नॉर्मली याद रख सकते हैं, अदरवाइज इसी के अंदर ना, वो क्या होता है, फोर्थ पॉइंट था ना, हाँ पॉइंट्स में चलना है अपने को, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, बेसिकली कि दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब दो इलेक्ट्रॉन्स में भी डिफरेंट होते हैं, लाइक कि एक होता है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा होता है नॉन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट में क्या है कि यहाँ पे क्या आता है, 5 था ना, फिफ्थ में आता है देयर आर two types of electrons in any electronic configuration। कौन कौन से होते हैं वो, अब देखो हमें एक तो क्या होता है ना कि ये जैसे मान लो कि दो हमें स्टेट दे रखी है, एक हमें दे दी कि 2p1 3p1, दो इलेक्ट्रॉन है, मल्टी इलेक्ट्रॉन वाली बात करें, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर है, एक 2 के अंदर है, एक 3 के अंदर है। ऐसे ही मान लो कि दोनों एक में ही दे दी कि दोनों के दोनों एक में। अब जब इनका हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स लिखेंगे तो जब दोनों अलग अलग है तो वहां पे तो कोई रूल हमारा फॉलो नहीं होगा, लाइक बोस डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, बोसोन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, या फिर फर्मी डिराक भी हो सकता है। बट व्हेन बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर इन ए सिंगल सेल, so in that case we have to apply the Fermi-Dirac distribution, okay, because electrons have half spins. So in the case of half spins we use Fermi-Dirac, and when both the electrons are separated in separate cells, or we can call subcells like 2p and 3p subcells, ठीक है। तो अगर अलग अलग सबसेल्स के अंदर है तो वहां पे तो कोई रूल फॉलो हो ही नहीं रहा, बट अगर एक ही सेल के अंदर है तो वहां पे फर्मी डिराक यूज होता है। फिर वहां पे हमें एसिमेट्रिक वेव फंक्शन देखना होता है, एसिमेट्रिक वेव फंक्शन हमें वहां पे डिफाइन करना होता है, और जिस एल और एस वैल्यू से एसिमेट्रिक वेव फंक्शन बन रहा है वही हमारी फिर उसके अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स वैलिड होती है, अदरवाइज सारी कैंसिल आउट हो जाती है। सो इन दैट केस there are two types of electron in any electronic configuration। कौन कौन से होते हैं, the first one is equivalent electrons, पहला होगा equivalent electrons, इसमें लिख सकते हैं हम those electrons who have same quantum number कौन सा था, n, and same orbital quantum number। L, उनको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेते हैं तो एग्जांपल में मान लो 2p2। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, बट दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, 2p के अंदर है। लाइक यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू क्या है, 2 है, l की वैल्यू क्या है, 1, दोनों के लिए सेम है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे
इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा केस आता है हमारा नॉन इक्विवेलेंट। दूसरा आता है और इसमें हम ये भी लिख सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक they have to follow asymmetric wave function। ठीक है, they have to follow asymmetric wave functions or we can say Fermi-Dirac distribution or Fermi-Dirac distribution they have to follow Fermi-Dirac distribution किसके अंदर? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के अंदर। एक चीज तो ये थी। अब इनका मतलब क्या होता है? इनका जो बेसिकली मतलब होता है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के अंदर हमारा वेव फंक्शन क्या होता है? एसिमेट्रिक होगा। और हम जानते हैं जो वेव फंक्शन होता है दैट इज हमारा जो टोटल वेव फंक्शन होता है साइन टोटल, ये मिलके बना होता है साइन स्पेशल पार्ट इनटू में साइन स्पिन पार्ट, साइन स्पेशल पार्ट इनटू साइन स्पिन पार्ट। स्पेशल पार्ट डिपेंड करता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, स्पिन पार्ट डिपेंड करता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। तो अगर ये एसिमेट्रिक है, अगर ये एसिमेट्रिक है तो ये हमारा दो केस बनेंगे। एक केस के अंदर अगर ये एसिमेट्रिक है तो ये क्या हो जाएंगे? सिमेट्रिक। ठीक है। सेकंड केस अगर ये सिमेट्रिक है तो ये क्या होना चाहिए हमारा? एसिमेट्रिक। दो रूल्स हमारे यहाँ पे फॉलो होंगे किसके अंदर? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स लिखेंगे तो इन दैट केस इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स दे हैव टू फॉलो एसिमेट्रिक वेव फंक्शंस और Fermi-Dirac डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज साइन टोटल जो वेव फंक्शन बनना चाहिए वो दोनों से बनेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टर्म क्या बना रहे हैं, है ना? जो मेनली अभी हमारे आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूं कि आपके दिमाग में भी क्या चल रहा होगा। तो एक होता है कि हम कैसे बताएं सर कि कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा एसिमेट्रिक है। सो ये जो पार्ट होता है स्पेशल पार्ट, यहां पे बात कर लेते हैं। फॉर स्पेशल पार्ट, स्पेशल पार्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एल देखना होता है, मैं वैल्यू ऑफ एल यहां पे लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ एल। इफ दो केस होंगे, इफ एल इक्वल्स में ओड है, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा आपको। इफ एल इक्वल्स में ओड, सो ओड के लिए क्या होता है? ये एसिमेट्रिक। और सेकंड केस इफ एल इक्वल्स में इवन, तो ये होता है सिमेट्रिक। दो रूल्स होते हैं, हाँ आई नो, दो रूल्स होते हैं यहाँ पे। एक आपके जब एकेडमिक्स में पढ़ा होगा तो वहां पे बोला होगा ML1 ML2 MS1 MS2 वो वाला कॉन्सेप्ट भी सर होता है ना, तो वो आप क्यों नहीं बता रहे? हम वो वाला भी बात करेंगे, बट मैं चाह रहा हूं कि आप पहले इजी वाला ट्राई करो कि एटलीस्ट आपको पता चलता रहे नॉर्मली। वो थोड़ा हमारा डिफिकल्ट वे में चला जाता है ना। तो ये देखते हैं फॉर स्पेशल पार्ट, इफ एल इक्वल्स टू ओड एसिमेट्रिक, इफ एल इक्वल्स टू इवन सिमेट्रिक। ऐसे फॉर स्पिन पार्ट, स्पिन पार्ट के अंदर क्या होता है? इफ एस इक्वल्स में जीरो। अब देखो
एस बराबर 0 कब होगा? हमारे पास स्पिन होते हैं, मान लो कि स्पिन हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर सम कर रहे हैं उनका। तो स्पिन अगर हमारे पास 1/2 है एक, और दूसरा -1/2 है, अप एंड डाउन, तो वो फर्मी डिराक को तो एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अगर अप एंड डाउन है तो टोटल क्या हो रहा है हमारे पास? 0। तो 0 के केस के अंदर क्या हो गई, एसिमेट्री वाले रूल को फॉलो कर रहा है, सिमेट्रिक। एंड ऑल्सो इफ एस इक्वल्स टू 1, 1 कब होगा? जब दोनों के दोनों प्लस में होंगे, मतलब दोनों के दोनों अप स्पिन में होंगे। अप स्पिन में कब होंगे? या तो वो बोसोन्स है, मतलब फर्मी डिराक तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस ये हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक। तो जब हम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स लिखेंगे तो हमें ये चीजें याद रखनी है। नॉर्मली हम लिखेंगे, ठीक है, जैसे हम करेंगे वैसे ही करेंगे, बट ये चीज याद रखनी है, दो चीजें, स्पेशल पार्ट और स्पिन पार्ट। एर और एस की हमें वो वैल्यूज लेनी है जिनके लिए ये जो पूरा वेव फंक्शन होगा वो क्या बनेगा, एसिमेट्रिक बनेगा। अदरवाइज अलग से कोई चीज हमें वहां पे यूज नहीं करना है, और ये मैं दिखाऊंगा वहां पे प्रूफ भी करके कि किस तरीके से हम ये चीजें यूज कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना ही था। ओके, सुनो, हाँ, जैसे आपने बोला सर वो दूसरा भी होता है, राइट। तो एक तो हम इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो मेरे को इजीएस्ट फॉर्म लगा था। इसका एक अनदर मेथड और होती है, अलग से एक और मेथड होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये उतार लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है थोड़ा, इसको थोड़ा देख लेना, दिस इज द इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये हो गया पहला। दूसरा होता है हमारा यहाँ पे, जो भी आपको याद रहे वही बेटर है दोनों में से ना। मेथड सेकंड क्या है, इसके अंदर बोलते हैं कि आई थिंक हमने डिस्कस किया था, जो एल होता है, एल मान लो एल है, तो इसके लिए एम एल क्या हो जाता है हमारा, -L/L, ठीक है। ऐसे ही अगर एस है हमारा, तो एम एस क्या हो जाएगा, -S/S, ये होता है हमारा, ठीक है। अब इन दोनों के केस के अंदर क्या होता है कि जब टोटल हम बात करेंगे टोटल्स की, तो टोटल के केस के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ सॉरी, टोटल जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हम निकालेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो इन दैट केस हम यहाँ पे दो चीजें यूज होती है कि इफ ml1 इक्वल्स में ml2, देन ms1 इज नॉट इक्वल्स टू ms2। अगर L1 L2 बराबर है, ML1 और ML2 बराबर है, तो दोनों MS1 और MS2 क्या होंगे, बराबर नहीं होने चाहिए जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स लिखने की बात करेंगे। दूसरा होता है इफ MS1 इक्वल्स में MS2, अगर MS1 और MS2 बराबर है, तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, ML1 इज नॉट इक्वल टू ML2, ठीक है। अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा। बस ये दो चीजें हमें याद रखनी है और हमारा यहाँ पे भी खेल खत्म। दोनों से ही हम क्वेश्चन करेंगे जब हम करेंगे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और दोनों से मैं आपको डिफाइन करूंगा किस तरीके से हम यहाँ पे फॉलो अप कर रहे हैं इन चीजों को। तो ये था हमारा पहला इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए। दूसरा हमारे पास आता है नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, जो कि सिंपल होता है और सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है वहां से। तो जो कंफ्यूजिंग पार्ट होता है वो यही होता है हमारा। तो ये आपका हो गया। दूसरा हमारा होता है नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, इन द केस ऑफ नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हम यहां पे बात करते हैं those electrons who have
आइदर different quantum number and or different orbital quantum number or different both। या तो n अलग होगा उसके लिए या l अलग होगा या फिर दोनों के दोनों ही अलग है। एग्जाम्पल में मान लो इसका एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं हम 2p1 3p1। अब इस केस के अंदर n हमारा क्या हो रहा है n1 2 आ रहा है n2 हमारे पास क्या आ रहा है 3 लेकिन l हमारे पास क्या है यहाँ पे 1। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल यहीं पे लेते हैं हम कि 1s1 एंड सॉरी यहां पे लिख सकते हैं 2s1 2p1। तो इस केस के अंदर अब हमारा क्या हो गया n बराबर है दोनों के लिए लेकिन l1 हमारे पास हो गया 0 एंड l2 हमारे पास हो गया 1। ठीक है। तीसरा एग्जांपल यहीं पे हम ले सकते हैं 1s1 और 2p1। अब ये मत बोल देना सर ऐसे कोई स्टेट बनते ही नहीं है, हमें सिर्फ एग्जांपल के थ्रू लेके चलना है, बनेंगे तब वो बन जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, अभी के लिए हमें एग्जांपल ऐसे एग्जांपल के थ्रू हमें यहाँ पे समझना है। इस केस के अंदर n1 भी सॉरी n भी डिफरेंट है और l भी क्या है यहाँ पे डिफरेंट है 1। ठीक है, तो पहला ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया, थर्ड विल बी दिस वन। ये थी हमारी एलएस कपलिंग कर लिया। एलएस कपलिंग का 4 पार्ट्स हमने अलग अलग करे। फिफ्थ विल बी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। कौन कौन से? नॉन इक्विवेलेंट एंड आल्सो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक और आता है यहाँ पे, ये तो हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की किस तरीके से भरे जा रहे हैं ये सेल्स के अंदर, है ना। सॉरी किस तरीके से नहीं, इनकी जो एल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो होते हैं वो किस तरीके से वेरी करता है। अगर दोनों के लिए सेम होंगे तो हम उन दोनों को इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बराबर इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा था नॉन इक्विवेलेंट, मतलब दोनों के दोनों अलग है ना। अब सेल्स के अंदर जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं उनके भी दो नाम होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल ऑप्टिकल और दूसरा होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा ये हुआ। सिक्स पॉइंट करना है इसमें, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस्ड ऑन फिलिंग इन सेल्स। ठीक है, पहला होता है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है? देखो, वैलेंस का कुछ भी नहीं होता, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि मान लो कार्बन के लिए हमने क्या बोला कि 1s2 2s2 एंड 2p2। तो जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे 2 जो है, इनको हम क्या बोल के चल देते हैं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं द इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड टू the electrons related to outermost cell is called
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड टू आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज, यहां पे हम बोल सकते हैं कि मान लो जैसे 2s2 है या फिर 2p2 है, इसके लिए क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे आउटर मोस्ट, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही the electrons related to outermost cell is called valence electrons। ठीक है, सॉरी, outermost cells and also यहां पे याद रखने तो मैं outermost fully cell is related to valence electrons। दूसरा ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स related to outermost partially filled subcell is called ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे हम बोल सकते हैं जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मान लो 2p2 कंप्लीट नहीं भरा हुआ, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कौन से होंगे हमारे पास, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इन दोनों का अगर एक एग्जांपल देखते दोनों के केसेस के अंदर ही, तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, है ना। चलो उन दोनों के एक ही केस लेके चलते, दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मान लो कि अब हम इसी के अंदर लेके चल रहे हैं 2p4, यहां पे कितना होगा, अब ऑब्वियसली बोलेंगे सर चार इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहां पे तो भरने का तरीका देखो इनको, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, तो कंप्लीटली फिल्ड कितने, नॉर्मली दो है, ये इन दो को कंसिडर नहीं करेंगे, हमने बोला पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड मतलब हाफ फिल्ड हो रखा है, एक और दो, तो यहाँ पे ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही 2p5 के केस के अंदर किस तरीके से भरे जाएंगे, ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे हमारे ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पे हो जाएगा ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। सो दो केस हमारे ये हो गए, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का केस हो गया, एक ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का केस हो गया, किसमें, एलएस कपलिंग के अंदर। तो ये चीजें थी। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं, ये सारा हो गया हमारा, ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। ये सब तो था अभी तक हमारा नॉर्मली जो चीजें हमारी चल रही थी, एक दो क्वेश्चंस का हम डिस्कशन कर लेते हैं, देन उसके बाद हमारी क्लास ऑफ करते हैं टॉपिक्स को। एक दो क्वेश्चन हम इसके रिगार्डिंग जितने भी हमने चीजें पढ़ी थी और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स होती क्या है और किस तरीके से हम इनको डिफाइन करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। इसमें हालांकि एक क्लास और लगेगी भी, तो क्योंकि होंड शुरू अभी एनर्जी डायग्राम्स हमें डिफाइन करना है यहाँ पे, फिर अभी सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन का केस लेके चलेंगे, फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हम एक वन बाय वन लेके चलेंगे। तो वैलेंस एंड ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देखो घबराने की बात नहीं है, आराम से देखना है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि हार्ड है, सॉरी, अगर आपको लग रहा है लेंथी है या फिर हम स्लो चल रहे हैं, तो आप इस वीडियो को स्पीड अप भी कर सकते हैं, बिकॉज देखो सभी तरह के स्टूडेंट्स हैं, किन्हीं को धीरे में समझ में आता है, किन्हीं को स्पीड अप करके समझ में आ जाता है। सो उसी के लिए यूट्यूब ने आपको एक ऑप्शन दे रखा है जहां पे आप वीडियो की स्पीड अप कर सकते हैं, स्पीड डाउन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। बाकी देखो अब करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स लिखने की बारी, तो प्रैक्टिस पार्ट।
प्रैक्टिस टाइम 7 पॉइंट, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, धीरे धीरे लिखते थे बेसिक से। एक होता है ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, पहला लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मान लो एक हमारे पास है 1s1, है ना। अब देखो 1s1 दे रखा है, हमें निकालनी तीन चीजें हैं, याद रखना। फर्स्ट था एल निकालना है। एल हमारा यहां से क्या हो जाएगा, एस के लिए 0 होता है 0। फिर दूसरा एस निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम जानते हैं 1/2 होता है। थर्ड विल बी जे निकालना है, सॉरी मल्टीपलिसिटी निकालनी है। सो 2s प्लस 1 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल्स में 2। तीसरी जे निकालना है, जे हमारा क्या था, एल प्लस एस से एल माइनस एस। सो एल हमारा 0, 0 प्लस 1/2 से 0 माइनस 1/2, मोड है तो दोनों 1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2। सो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या हो जाएगी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक, वो हम लिखते हैं 2s प्लस 1 एल और जे से। 2s प्लस 1 क्या था 2, एल हमारा क्या है 0, 0 के लिए एस। और उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में याद रखना कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं, हमेशा याद रखना कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं। अगर आपने स्मॉल लेटर यूज करे, एकेडमिक के अंदर ये वाला क्वेश्चन होता है, अगर वहां पे स्मॉल लेटर्स यूज करे तो देखो बेटा मेरी कोई गलती नहीं है वहां पे, वो गलत कर देगा फिर आपको, फिर आप ढूंढते फिरोगे कि गलती हमारी हुई कहां पे, है ना। तो कैपिटल लेटर्स एंड जे हमारा क्या है 1/2, सही हो जाएगा 1/2। ये हमारा एकदम इजी क्वेश्चन था। अब जैसे कि मान लो कि ये सिर्फ NS1 के लिए दे रखा है, इसी तरीके से हम NP1 के लिए देख सकते हैं, ND1 के लिए देख सकते हैं, NF1 के लिए भी देख सकते हैं। सेम वे हमारा यहाँ पे रहेगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के अंदर। लाइक मान लो कि जैसे कि किसी के मन में है सर हमें वो दिखाओ NP1 वाला कैसे निकालते हैं, तो NP1 वाले के अंदर L हमारा क्या हो गया 1, S हमारा क्या हो गया 1/2। तो 1/2 मतलब जो हमारा यहाँ पे 2s प्लस 1 होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 2 जी। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 1 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 एंड 1/2। ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म्स आ गए हमारे पास, एक 3/2 में एक 1/2 में। इनको कैसे लिखें, 2s प्लस 1 एस सबके लिए 1 है, ये वाला सेम है सबके लिए 2s प्लस 1, एल सेम है बस ये डिफरेंट हो रहा है, तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म एस टी से लिख लेते हैं। ये जो होगा वो हो जाएगा 2p, एक है 3/2 दूसरा है 2p 1/2, यहाँ पे दो आ जाएंगे हमारे पास। ऐसे मान लो डी के लिए निकालेंगे, सो एन D1, ये हमारे पास हो जाएगा एल हमारे पास क्या है यहाँ पे 2, एस हमारे पास वही 1/2, सो 2s प्लस 1 हमारे पास क्या हो गया 2। जे हमें निकालना है, जे आ जाएगा 1 प्लस 1/2 2 1 माइनस 1/2, तो ये हम सॉरी 1 नहीं है 2 है, यहाँ पे एल की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 5/2 एंड 3/2, है ना। सो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 2d 5/2 2d 3/2। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या हो जाएगी 2d 5/2 एंड 2d 3/2, ये दो चीजें हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से हम एफ के लिए, जे के लिए, जी के लिए, एच आई जे जो भी आगे निकलते हैं सबके लिए निकाल लेंगे। तो ये एकदम इजी था, एक क्वेश्चन जो हमारे पास था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए NS1 वाला, है ना। ये था। अगला हम देख लेते हैं, लाइक प्रैक्टिस के अंदर देखना ना, 3 देख लिए। फोर्थ आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है, याद रखना ये वाले, ठीक है।
फिर मान लो इसके अंदर आ गया 4 NS1 N प्राइम S1, मतलब N और N दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, एक कॉमन क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पे। अब 1 2 2 3 3 4 कुछ भी हो सकता है ये, NS1 और N प्राइम S1, क्योंकि N का कोई रोल है नहीं हमारे पास, तो ये नहीं दिखता है। इसके केस के अंदर क्या होगा, इसके केस के अंदर क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, एक इसमें दे रखा है, एक इसमें दे रखा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, L1 हमारे पास क्या हो जाएगा 0, L2 हमारे पास क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही S1 हो जाएगा 1/2, S2 हो जाएगा 1/2। हाँ, एक चीज मेरे को बताना आप, ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं या नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? कमेंट में बताना मेरे को ये वाली बात, और जो भी है वो क्यों है ये बताना। ये हो गया। हमें पता है कैपिटल L जो निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, L1 प्लस L2 टू L1 माइनस L2। सो L1 प्लस L2 0 और L1 माइनस L2 भी 0 होगा। ठीक है, कैपिटल S कैसे निकालते हैं, S1 प्लस S2 तो 1/2 प्लस 1/2 1, एंड S1 माइनस S2 1/2 माइनस 1 0 0। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यूनिटी का। तो यूनिटी का डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी क्वांटिटी नहीं आएगी। दो चीजें हो गई। अब हमें निकालना है J की वैल्यू। तो एक तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि L की वैल्यू सिर्फ हमें दो ही दे रखी है, 0 0, S की वैल्यू 0 भी है और 1 भी है। फिर निकालते हैं 2s प्लस 1। यहां से क्या हो जाएगा 1, क्योंकि s बराबर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, और s बराबर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3। J निकालते हैं, 0 प्लस 0 0, 0 माइनस 0 0, सो ये 0, 0 प्लस 1 1, 0 माइनस 1 होगा, बट उसके मोड लगा रखा है हमने तो हो जाएगा 1। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे, 2s प्लस 1 1 दे रखा है, L हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे 0, 0 किसके लिए होता है, S के लिए, तो 1 S, और J की वैल्यू 0 0, यहाँ पे 3 S 1। सो ये दो हमारे पास क्या जाएंगे यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स फॉर द केस ऑफ NS1 N प्राइम S1। नॉन इक्विवेलेंट केस है ये वाला, याद रखना। पता है मेरे को नहीं दिखाया अपने कमेंट्स में ना। नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात की थी, अब दो इलेक्ट्रॉन्स लेके चल रहे, फिर है ना, फिर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके चलेंगे। तो धीरे धीरे लेके चलते हैं। जैसे ये हुआ ना, अब सेम चीज हम किसके लिए कर सकते हैं, P के लिए कर सकते हैं। P के लिए क्या हो जाएगा, इसमें कर लेते हैं, फोर्थ में A हो जाएगा B, N P1 N प्राइम P1। N और N प्राइम अलग हो सकते थे, लाइक 2 और 3, मतलब एक तरीके से प्राइम हम इसलिए ले रहे हैं कि दोनों दोनों अलग हैं। ठीक है, सेम होंगे तो फिर वो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चला जाएगा। सो इस केस के अंदर L1 हमारा क्या है 1, L2 हमारा क्या है 1, S1 क्या है 1/2, S2 क्या है 1/2। ठीक है, L1 और L2 क्या है 1 1 है, तो कैपिटल L जो होगा वो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 2, L1 माइनस L2। ठीक है, L1 प्लस L2 1 प्लस 1 2 2, 1 माइनस 1 0। दोनों के बीच यूनिटी का डिफरेंस तो नहीं आया, यूनिटी के लिए क्या आएगा 2 1 एंड देन 0, 2 1 और 0। किसकी वैल्यू हो गई, L की। ऐसे ही S क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 2 S1 माइनस S2। सो इन दैट केस 1/2 प्लस 1/2 1 एंड 1/2 माइनस 1/2 0। ठीक है, L आ गया, S आ गया। हमें निकालना है J। सो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं L, वही टेबल बना लेंगे, 0 1 2 0 1 2। S हमारा जाएगा, पहले से पहले 0 लेते हैं, फिर 1 लेते हैं। J क्या आएगा यहाँ पे, J आ जाएगा इसके लिए तो 0,
इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए अगेन 1, 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 1 0, सी हो जाएगा 2 1 0। यहाँ पे 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1 1, सो 3 2 1, फिर रहेगा 2s प्लस 1। सो इन द केस ऑफ 2s प्लस 1, यहां से 0 के लिए तो 1 आएगा हमारे पास तीनों के लिए, एंड 1 के लिए 3। तो लास्ट में जो हमारे पास टर्म्स आएंगी वो क्या जाएंगी, एस हमारे पास 1 दे रखा है, एल 0 दे रखा है, 0 के लिए एस होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 एस 0, 1 पी 1, 1 डी 2, फिर आ जाएगा 3 एस 1, 3 पी 0, 3 पी 1, 3 पी 2, यह आ जाएगा 3 डी 1, 3 डी 2 एंड 3 डी 3। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म्स आएंगे यहाँ पे किसके लिए, एन पी और एन प्राइम पी 1 के लिए। इसी तरीके से हम आगे डी के लिए निकाल लेंगे, एफ के लिए निकाल लेंगे। तो आपके लिए जो होमवर्क पार्ट है वो यही है, आपके लिए जो होमवर्क पार्ट है वो यही है कि एन डी 1 एन प्राइम डी 1 के लिए निकालिए पहला, दूसरा एन एफ 1 एन प्राइम एफ 1 के लिए निकालिए। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क पार्ट में, आपको ये करना है और कमेंट्स में बताना है कि कितने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स है ना। और इफ पॉसिबल ये आप लिख भी सकते हैं, लाइक अगर कमेंट्स में जैसे लिखना हो 1s0 के लिए आप लिख देना 1s0, फिर 1p1 के लिए 1p1, ऐसे इनको लिख देना सीधा, ठीक है। तो कमेंट्स में मेरे को इन दोनों का बताना है आपको। देखो प्रैक्टिस आप करोगे तो बेटर इंप्रूवमेंट होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर उससे कुछ नहीं होगा, देखो है ना, फायदा उससे कुछ नहीं होना, मैं पढ़ा दूंगा आप देख लोगे भूल जाओगे बातें। तो ये 2 के लिए थी। ओके एक और लेके चलते हैं यहाँ पे, है ना। ये तो तुम्हारा ये वाली चीज है। दूसरा नॉन इक्विवेलेंट के अंदर ये भी आता है ना, नॉन इक्विवेलेंट वाला केस लेके चल रहे हैं, फोर्थ केस, जिसमें हम क्या लेके चल रहे हैं, एन डिफरेंट ले रहे हैं, एल सेम ले रहे हैं। अब हम लेके मान ले कि एन सेम है और एल डिफरेंट है, तो उस केस के अंदर कैसे होगा। तो फोर्थ था, फिफ्थ पॉइंट, 2 क्वेश्चन आपको ये वाले करने हैं। तो फिर हम आज की क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही करेंगे, फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई थिंक आपको टाइम भी हो चुका है अपना आज का। ओके फिफ्थ पॉइंट, व्हेन एन डिफरेंट हो और एल सेम हो, तो इसमें ए लेके चलते हैं हम NS1 NP1, ठीक है। एन कोई मतलब ही नहीं होता इनका, तो हमें तो सिर्फ एल और एस चाहिए होते हैं। L1 क्या है यहाँ पे 0, L2 क्या है 1, सो कैपिटल L क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 1, L1 माइनस L2 1 ही आएगा। S1 क्या है 1/2, S2 क्या है 1/2, सो कैपिटल एस हमारा क्या हो जाएगा, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 1, दोनों को घटाएंगे तो 0, ठीक है। 2s प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2s प्लस 1 होगा 1 कब, जब s बराबर हम 0 ले रहे हैं। ये 3 होगा कब, जब s बराबर 1 ले रहे हैं, ये हो गया। फिर हमें निकालना है j की वैल्यू। सो बेटर ऑप्शन हमारा वही होता है कि लाइक टेबल बना लो, थोड़ा इजी हो जाता है उससे पार्ट, है ना। बाकी तो कुछ इजी नहीं होता, बस थोड़ा हमें लगता है कि वो इजी हो जाता है उससे। तो L हमारे पास a की वैल्यू आई है 1, S 1 1,
एंड एस हमारे पास है 0 1, तो यहां से जे जो आएगा वो आ जाएगा 1 0 1 2, एंड 2s प्लस 1 हो जाएगा हमारा 1 एंड 3, 1 हो गया s बराबर 0 के लिए, और रो इसके हो जाएगा 3। हो गया टर्म्स, ये हो जाएगा 1 p है, सो 1 p और 1, ये 3 p 0 3 p 1 3 p 1 2 3 4 4 टर्म्स आएंगी फॉर दिस वन। ये तो था एस और पी का। मान लो हम पी और डी का निकालें, इसी के अंदर बी निकाल लेते हैं, एन पी 1 एन डी 1। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, इसमें अपना आ जाएगा L1 आ जाएगा 1, L2 आ जाएगा 2। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन लेके कैपिटल L निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1 प्लस 1 सॉरी 1 प्लस 2 3 2 1 माइनस 2 1, तो ये आ जाएगा अपना 3 2 1। ऐसे ही S1 बराबर 1/2, S2 बराबर 1/2। तो यहां से जब हम कैपिटल S निकालेंगे तो हो जाएगा 0 और 1। अगेन टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा इजी पार्ट रहेगा अपने लिए। हमारा है L, L हमारे पास है L 1 2 3 1 2 3, क्योंकि S दो वैल्यूज है। S हो जाएगा, पहले एक बार सबके लिए 0 लेते हैं, फिर सबके लिए 1 लेते हैं। जी हमारे पास हो जाएगा यहां से 1 2 3, 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 1 0 0 1 2, हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 2 3 4, 2s प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 1 1 1 3 3 3। टर्म्स हमारे पास क्या आएंगी, इसके लिए तो क्या हो जाएगा, एस हमारे पास क्या दे रखा है 1 दे रखा है ना, सो 1 p 1, इसके लिए हो जाएगा 1 d 2, इसके लिए हो जाएगा 1 f 3, यहां से हो जाएगा 3 p 0 1 और 2, मतलब 3 p 0 3 p 1 और 3 p 2, इन तीनों को कॉम्बाइन हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जाएगा 3 d 1 2 3, ऐसे 3 f 2 3 एंड 4 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 टर्म्स हमारे पास यहाँ पे क्या आती है टोटल, जब हम पी और डी के लिए निकालते हैं। एस और पी का जब निकालते हैं तो आइए हमारे पास 4 टर्म्स। ऐसे ही हम यहाँ पे एफ और डी का निकाल सकते हैं, एस और डी का निकाल सकते हैं, है ना। तो आपके लिए वही क्वेश्चन है, फिर से अगेन होमवर्क क्वेश्चन बताना है आपको। पहला हो जाएगा एन एस 1 एन डी 1, ये निकालना है। एंड अगला क्वेश्चन है एन एस 1 एन एफ 1 के लिए निकालना है, और यहीं पे निकालना है आपको एन डी 1 एन एफ 1 के लिए निकालना है। दो हमने किए हैं, सेम इसी तरीके से करना है। एल की वैल्यूज निकालनी है, एस की वैल्यू निकालनी है, इस पे मल्टीप्लिसिटी निकालनी है, एंड देन ये इस तरीके से टेबल ड्रॉ करके अपने को ये सारी चीजें निकालनी है। ये वाला केस क्या था, जब हम नॉन इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर तो हम जितने टर्म्स आते हैं सबको लेके चलेंगे। डिफिकल्टी जो आती है वो आती है जब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स की। सो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के अंदर किस तरीके से हमें डील करना है वो चीज हमारे पास मेन प्रायोरिटी में होती है यहाँ पे ना। 5th पॉइंट हमारा ये। अब 6th पॉइंट पे हम चलते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स का, एंड देन क्लास को एंड करते हैं आज की। टॉपिक नहीं हुआ है अभी ये एलएस कपलिंग का, इसमें बहुत बाकी है अभी, है ना। बट 2 इलेक्ट्रॉन्स का है, फिर हम कल की क्लास में लेके चलेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मतलब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के केस के अंदर हम किस तरीके से डील करते हैं। 5th था 6th। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स का केस मान सकते हैं यहाँ पे
Np2, है ना। अभी हमने पूरा क्यों नहीं लिया, लाइक एस क्यों नहीं लिया, यहाँ पे एक ये डाउट आ जाता है कि सर एस क्यों नहीं लिया। देखो एस में 2 इलेक्ट्रॉन के केस होते ही वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, तो कंप्लीट अगर फिल हो गया तो उसके केस के अंदर फिर अलग चीजें आती है ना, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे आगे। अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ सिंगल स्पिन हो उस केस के अंदर हम किस तरीके से डील करते हैं। तो 2 Np2 है, यहाँ पे अपने को पता होता है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स है और दोनों के दोनों अलग अलग सब सेल्स के अंदर होते हैं, क्योंकि एन के अंदर 3 होते हैं ना, तो दोनों के दोनों 3, एक पीएक्स में होगा एक पीवाई में होगा। पीएक्स और पीवाई क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था जब हमने सोमरफील्ड मॉडल का शायद डिस्कशन किया था इसी प्लेलिस्ट के अंदर, वो क्लासेस आप देखना। यहाँ पे L1 क्या हो जाएगा 1, L2 भी क्या है 1, तो टोटल L क्या हो जाएगा हमारे पास 0, 1 और 2, ठीक है। S1 क्या है 1/2, S2 भी क्या है 1/2, टोटल S क्या हो जाएगा हमारे पास 0 और 1, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी देखो पॉइंट्स में चल रहा ना, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट, मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 1 होगी कब, जब s बराबर 0 होगा। 3 होगी कब, जब s बराबर 1 हो, ठीक है। यहां तक सब ठीक चल रहा था। अब डायरेक्ट अगर इनकी वैल्यूज हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। यहां से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि L एक S J 2s + 1, L क्या आ गया अपने पास 0, 1, 2, 0, 1, 2, S क्या आ गया 0, 0, 0, 1, 1, 1, J क्या आ गया यहां से 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 3 एंड ऑल्सो द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, ये क्या आ जाएगा अपने पास 1, 1, 1, 3, 3, 3। अब देखो सभी को अगर लेके चले तो वो वाला केस हमारे क्या हो जाएगा नॉन इक्विवेलेंट, हमें सिर्फ कंसीडर करना है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये वाला कौन सा पार्ट हमारा इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। सो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के केस के अंदर हमें पता है हम क्या लेके चलते हैं, ये हो गया, लिख भी सकते हैं दोबारा से, फॉर द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन we have to take only those spectroscopic terms who satisfy the fermion rule, that is make asymmetric wave function, ठीक है। और एसिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए हमने क्या बोला था, एल अगर इवन ले रहे हैं तो एस 0 लेंगे, एल अगर ओड ले रहे हैं तो एस 1 लेंगे, इतना सा फर्क है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स के लिए हमारे पास क्या हो गया, एल अगर इवन है तो एल इवन तथा एस बराबर क्या लेंगे हम 0, एल बराबर ओड है एंड एस बराबर क्या होना चाहिए 1, ठीक है। ये दो केस लेके अब यहां पे देखो एल इवन है एस 0 है, एल इवन है एस 0 मतलब ये वाली यहां पे आएगी, सो 1 एस 0, एल ओड है ठीक है तो एस 0 होना चाहिए, सॉरी एल ओड है तो एस 1 होना चाहिए, मतलब ये वाली नहीं आएगी। एल इवन है एस 0 है दैट मीन ये वाली आएगी हमारे पास, सो ये जाएगा 1 डी एंड 2, ठीक है, ये आएगी ये आएगी। एल 0 है मतलब इवन है तो ये ओड
जीरो होना चाहिए। इवन है तो ये जीरो होना चाहिए, नहीं है मतलब ये नहीं आएगी। एल ओड है, एस वन है, ये वाली आएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास वन के लिए पी, थ्री पी और ये वाली जीरो, थ्री पी वन, थ्री पी टू। एल टू है, इवन है तो एस जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं है। इतना सा था बस, एकदम इजी था, कोई भी हार्ड क्वेश्चन था नहीं ये वाला। और इसी तरीके से हम बाकी सबके लिए कर सकते हैं जिसमें भी टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा कि एल इवन होना चाहिए, एल ओड होना चाहिए। और जो ये वाला एग्जांपल है, ये जो हम लेके चल रहे हैं, ये बेसिकली आता है हमारा कार्बन एटम की केस के अंदर, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जब भी पूछेगा ना सिर्फ यही पूछता है P2 का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर सिर्फ हमें ये पूछता है। अब देखो सारा अगर हम निकालते तो जो भी हमने किया था NP1 और N प्राइम P1 वाला केस, तो वो वाला सारा केस बन रहा है, वहां पे था वो नॉन इक्विवेलेंट बिकॉज ऑफ द वहां पे N की वैल्यू अलग थी, यहाँ पे N की वैल्यू भी सेम है, L की वैल्यू भी सेम है। इस केस के अंदर ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट के लिए हम ये वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो ये इतना सा क्वेश्चन था, यहाँ पे ज्यादा हार्ड यहाँ पे क्वेश्चन था नहीं ये वाला, है ना। ठीक है, सो ये हमारा था नॉन इक्विवेलेंट वाला केस। दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने आज बात करी, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। एलएस कपलिंग होता क्या है, इसमें 5 पॉइंट्स बात की हमने कि जे निकालना होता है, सॉरी एस निकालना होता है, एल निकालना होता है, इस पे मल्टीपलिसिटी निकालती होती है, जे निकालना होता है, और उसके बाद हम ये सारा कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात की हमने, दो इलेक्ट्रॉन के बाद लिए बात की। दो इलेक्ट्रॉन के इसके अंदर एक हमने लिया नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, दूसरा लिया इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। इक्विवेलेंट वाला ये वाला केस था, तो ये आपको करना है, दोबारा से सारा रिवाइज करना है। अब आता है अंतिम। यहाँ पे आज की क्लास को ऑफ करते हैं क्योंकि काफी लंबी क्लास हो चुकी है, ज्यादा लंबी क्लास करने का कोई फायदा है नहीं। तो आज की क्लास में इतना, कल की क्लास में हम बात करेंगे इससे आगे दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कैसे अगर आ जाते हैं तो कैसे निकालेंगे। लाइक ये तो दो इलेक्ट्रॉन का केस था कि मान लो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, या 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उस केस के अंदर हम किस तरीके से डील करना होता है हमें, तो वो वाली क्लास हम बात करेंगे अगली क्लास में, हमारी अगली क्लासेस के अंदर। जो अगली क्लास कल जो क्लास होगी उसके अंदर हम बात करेंगे उनके लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी हाँ, किस तरीके से लगा ये क्लासेस, किस तरीके से हमने इंप्रूवमेंट किया, क्योंकि ये सीरीज हमने बहुत पहले ऑफ कर रखी थी, अभी दोबारा से क्लास स्टार्ट किया। तो कैसे लगी आपको सीरीज जरूर बताइए, कमेंट्स में बताना। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए कमेंट्स में आपको उसको सोल्व करना है। और बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे ऑलमोस्ट हम ये जो सिलेबस हमारा होता है वो हम वहाँ पे कवर अप कराते हैं। बाकी कल की क्लास में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके रखना। हम ट्राई करेंगे लाइव आने की भी, ताकि आपके लाइव डाउट्स हम वहां पे क्लियर कर सके, लेकिन तब तक आप अपने डाउट हमें कमेंट्स में बताते रहना। ओके, मन में कोई डाउट ना हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला हर जगह आते हैं क्वेश्चंस, आरपीएससी के अंदर इवन यहाँ से क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। पढ़ते रहिए फिजिक्स। जय हिंद।